अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये जो हम कुश्ता चांदी बना रहे थे तो इसकी फ़ाइनल मैंने लास्ट आग दे दी है। ये देख लें, आप चेक कर लें इसको। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो ये इस रंग में आया है हमारा जो चांदी का कुश्ता हम बना रहे थे। इसको हमने कैसे बनाया था पहले मैंने वीडियो इसकी दे रखी है। इसमें हमने 5 तोले चांदी का बुरादा डाला था। 5 तोले आपने इसमें मरजान डालनी है, शाख मरजान। ये अपने हिसाब से ज़्यादा आप 5 तोले डाल सकते हैं और कम से कम आप 1 तोले में भी इसको बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। और जितना आप इसमें चांदी डाल रहे हैं उतना ही आपने इसमें पारा डालना है हर आग में। और इसको अनार के रस से आपने इसकी खरल करनी है, रगड़ाई करनी है अनार के रस से। अनार जो कंधारी अनार होता है सुर्ख रंग का, उसके रस से। तो इसको आपने 5 किलो की आग देते जाना है। इसी तरीके से मैंने इसको 11 आगे दी हैं और तकरीबन 1 पाव आपने उसका पानी लगाना है अनार का। और हर आग में आपने 5 तोले पारा डालना है अगर आपका 5 तोले चांदी है तो इसमें तकरीबन मैंने 1.5 से 2 तोले तक पारा मैंने इसमें बिठाया है 5 किलो की आग में, क्योंकि इसकी रगड़ाई ही इतनी ज़्यादा बन जाती है। पारा इतना नहीं उड़ता, थोड़ा थोड़ा करके वो बैठता जाता है। और 11 आगों में हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 तोले तक पारा इसमें बिठाया है। अब रही इसकी फ़वाइद की बात, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत ही मतलब जिनको जरियान हो, दिल दिमाग कमज़ोर हो, इसकी जो तासीर बनेगी वो ठंडी बनेगी। गर्म मिजाज वालों के लिए ये एक अक्सीरी से कम नहीं है, उनके लिए ये एक नेमत है। जैसे अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 चावल मक्खन में है। आप इसको खाएंगे तो उससे जरियान हो गया, एहतलाम हो गया, मर्दाना कमज़ोरी, मनी का पतलापन, इन पे तो ये काम करेगा ही करेगा। दिल दिमाग पे इसका बहुत अच्छा असर है, मैदे पे बहुत अच्छा असर है, चेहरे को और जिगर पे बहुत अच्छा असर है इसका। खून अच्छी मिकदार में इससे पैदा होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको जिस चीज़ की पुठ दी गई है, जिस अनार के रस की, तो पानी आपने इसमें मुकत्तर लेना है, साफ़ किया हुआ पानी। तो वो मैंने वीडियो भी दी हुई है पहले भी। तो ये लास्ट भी इस तरीके से इसका जो रंग है, कलर है, वो ऐसा आएगा और इस तरीके से ये तैयार होता है। आप बनाएं और इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।